नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जनमित्र सेवा में स्वागत है। आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमानदारी की इम्पोर्टेंस के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काफी समय पहले की बात है। गढ़कुरार नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ईमानदार था, मगर राजा की कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले और राजकाज को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने एक दिन राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के पौधों के बीज दिए और कहा कि आप सभी को ये बीज ले जाकर गमलों में लगाना है और इनकी देखभाल अच्छी तरह से करना है। और हाँ, अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। एक बच्चा जिसका नाम भोला था, जिसके गमले में राजा दोबारा दिए गए बीज से महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई अंकुर भी नहीं निकला था। भोला रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत चुके थे और भोला काफी परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन भोला डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। अब वो दिन आ चुका था जब सभी बच्चों को अपने गमले के साथ राजा के दरबार में जाना था। सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे और काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके गमले के पौधे काफी बड़े हो गए थे और उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर भोला सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नजर उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो भोला ने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने भोला को सभी के सामने बुलाया। भोला काफी डर गया। राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा भोला की ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और भोला को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे और हमारी एक अलग ही पहचान होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।